दिल में खुदा का होना लाजमी है, क्योंकि उसके बिना सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। इख्तलाफात पर सब्र करना और दूसरों को बर्दाश्त करना ही इखलाक है। दिल में खोट हो तो दुआ, अता और मोहब्बत तीनों रास्ते बदल लेती हैं, लेकिन जब बंदा मुखलिस हो तो इज्जत मेरा रब देता है। जिंदगी रोज कुछ ना कुछ सिखाती है, लेकिन बुनियादी चीज ये है कि इंसानों से तवक्को कम से कम रखें और ऊपर जो ज़ात है सिर्फ उससे तवक्कल रखी जाए। इस दुनिया में सबसे अमीर वो है जिसके दिल में दूसरों के लिए एहसास हो और जिंदा इज्जतें बेहिजाब फिरती हैं। गिरते हैं सजदों में हम अपनी हसरतों के खातिर, क्योंकि अगर गिरते सिर्फ इश्क खुदा में तो कोई हसरत अधूरी नहीं रहती। बिस्तर से उठकर मस्जिद तक जा न सके और ख्वाहिश रखते हैं कब्र से उठकर जन्नत में जाने की। हया नहीं है जमाने की आंख में बाकी, खुदा करे के जवानी रहे तेरी बेदागी। हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, लेकिन कुछ बड़ी बात होती जो होते मुसलमान भी एक। जिस इंसान में जाती सिफात ना हो वो अपने लिबास से लेकर अपने मकान तक अपनी ही शय की तारीफ चाहता है। जब कानों को गीबत सुनने की लत लग जाए तो चुगली जबान का हिस्सा बन जाती है और कीना दिल का सुकून। किसी इंसान के कमजर्फ होने के लिए इतना ही काफी है कि वो अपनी जबान से अपनी तारीफ करने पर मजबूर है। जब आंखों के अंदर दिल आ जाए तो दिल में आंखें पैदा हो जाती हैं। ए अल्लाह, मेरे कल्ब को भी नसीब हो तेरी जात से निस्बतें। इबादत जरूर कीजिए मगर मामलात पर भी तवज्जो दीजिए, क्योंकि काबे के चक्कर लगाने से लोगों को दिए हुए चक्कर माफ नहीं होते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो सलामत रहना चाहे वो अपनी ज़बान को महफूज रखे। जो वक्त गुजर गया उसको याद करके कुछ असूल बना ले तो जो वक्त बाकी रह गया है वो बेहतर हो जाएगा। इस दुनिया में अक्ल वाला अपने काम पर और वहीं जाहिल अपनी उम्मीदों पर भरोसा करता है। जब दुनिया तुम्हें घुटनों के बल गिरा दे तो समझ लो कि ये दुआ मांगने का बेहतरीन वक्त है। कभी तन्हाई महसूस ना करिए, क्योंकि पूरी कायनात आपके अंदर मौजूद है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम बाकी रहे तो अपनी औलादों को अच्छे इखलाक सिखाओ। इस दुनिया में बेहतरीन रोजी वो है जो आप अपने हाथ से कमा कर खाएं। जहां एहतराम होता है वहां खामोशी होती है। इस दुनिया में एक अच्छे मुसलमान की यही अलामत है कि जब बोले सच बोले, वादा करे तो उसे पूरा करे और किसी का हक ना मारे। भिखारी वो है जिसको दुनिया ने ठुकराया है और फकीर वो है जिसने दुनिया को ठुकराया है। हमारी जात रूहानियत को उस वक्त तक कबूल नहीं कर सकती जब तक हम अपनी जात की नफी ना कर दें। इस दुनिया में दूसरों की खिदमत वही कर पाता है जिसके नज़दीक उसकी अपनी ज़रूरत और अपने काम कोई मायने ना रखते हों। जो लोग खुद फाके से होने के बावजूद भी दूसरों को खाना खिलाते हैं उनके लिए बेपनाह अज्र है। इल्म इंसान को ज़हनी तौर पर इतना बड़ा बना देता है कि जो लोग उसे दुख देते हैं वो उन्हें जवाब में खामोशी देता है। तिलावत कलाम पाक रब ताला तक पहुँचने का बेहतरीन ज़रिया है। इल्म बगैर तरबियत के इंसान को नफ़ा नहीं दे सकता। अगर इंसान बेअमल है तो उसकी ज़बान में
تاثیر ہوگی اور اس کی زبان سے ادا ہونے والی ہر بات دل میں اترتی چلی جائے گی۔ وعدہ وعید کی پابندی کی جائے کیونکہ یہ سچے ایمان کی نشانی ہے۔